भाई मानो या मत मानो, एक हकीकत चीज़ है। अगर समझने वाले समझदार हैं, समझ गए तो एक ऐसी सच्चाई है ना जिससे हम कभी छुप नहीं सकते, हम कितना ही माने उसे या ना माने। तो भाई आप मानो या ना मानो, जो लोग भगवान पे बिलीव करते हो, जो लोग नहीं करते हो, बहुत से होते हैं ना नास्तिक होते हैं जो लोग भगवान को बिलीव नहीं करते या भूत प्रेत भगवान ऐसी चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो भाई एक टाइम के बाद ना, एक समय के बाद ऐसा आता है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आप भगवान पे ही विश्वास करोगे, भगवान पे ही आस्था रहेगी आपकी। आप कितना भी, एक जवानी की उम्र होती है ना, एक एटीट्यूड होता है, हम नहीं मानते भगवान को, कौन होते हैं भगवान, पत्थर की मूर्ति वगैरह क्या क्या बोलते हैं। भाई जब गांड फटती है ना, जब गांड फटती है तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान याद आते हैं। भगवान, हे भगवान बचा लो हमें, हे भगवान प्लीज़ बचा लो हमें। ये मैं भाई ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस, खुद की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ इंसिडेंट लाइफ में ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे मैं हूँ कि मतलब मैं भी ज़्यादा बिलीव नहीं करता था भगवान पे या भूत प्रेत इस तरीके की चीज़ों पे ना, भगवान पे ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता था। लेकिन भाई जब गांड फटी तो सिर्फ़ और सिर्फ ना ये माथा और ये हाथ सिर्फ़ और सिर्फ भगवान के आगे झुकते हैं। आखिरी रास्ता, आखिरी उम्मीद, आखिरी आस्था सिर्फ़ और सिर्फ भगवान नहीं होते मेरे भाई, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान। मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मान के चलो आपके घर में ना आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, आपके बाप की तबीयत बहुत ख़राब है, आपने हर जगह हाथ पैर मार लिए, पैसे वगैरह हर चीज़, डॉक्टर वगैरह सब चीज़, ट्रीटमेंट सारी ताम झाम सारी चीज़ करवा ली, आपने हर किसी से मदद मांग ली, गुहार लगा ली, किसी ने आपकी मदद नहीं करी, समझ रहे हो। और आपके पिताजी की कंडीशन ऐसी है कि भाई बस लो और वो वाली, समझ रहे हो। तो भाई आप ना रोते रोते आपके आँख से आंसू निकलेंगे, आप कितने भी नास्तिक हो ना, कितने भी ऐसे इंसान हो कि भगवान को ना मानो, आप रोते रोते भगवान को देखोगे, ऊपर देखोगे और ऐसे बोलोगे भगवान मेरे को बचा लो, भगवान मेरे पापा जी को बचा लो भगवान, समझ रहे हो। कितना भी बड़ा नास्तिक हो आखिरी में भगवान के पास जाता है, भगवान ही उम्मीद लगाता है। डॉक्टर भी कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है, तो ये हकीकत है मेरे भाई। तो देखो होता है हर किसी के साथ ना, एक उम्र के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं कि मैं भगवान पे नहीं मानता, या आजकल के जो न्यू जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं ना, हम तो नहीं मानते भगवान कौन होते हैं भगवान, ये पत्थर की मूर्ति वगैरह। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है उम्र के हिसाब से होता है कुछ चीज़ें, अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन 5 साल 10 साल बाद जब आपके साथ कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी ना, सिर्फ और सिर्फ आप भगवान के पास ही भागोगे। आखिरी उम्मीद जहाँ लगी ना, आप भगवान बचा लो मेरे पिताजी को, भगवान मेरी मम्मी को बचा लो, कुछ भी करो भगवान, समझ रहे हो। तो भाई ये देखो, एक छोटा सा प्यारा सा बस मेरा मकसद यही था इस वीडियो के माध्यम से कि ना देखो कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि हमें ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, हमें कितना भी वो लगे कि ये सारी चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, समझ रहे हो। देखा तो किसी ने भी नहीं है भगवान को, देखा तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन एक आस्था, एक उम्मीद है ना। तो भाई भगवान को हमेशा याद करो, भगवान के हमेशा गुण गाओ, सुबह उठो, अपने माता पिता जी के पैर हाथ छुओ, आशीर्वाद लो और बुराइयों से दूर रहो, और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो, आगे की तरफ फोकस करो। फालतू की चीज़ों में कोई नहीं रखा भाई, समझ रहे हो। किसी से इतनी उम्मीद मत रखो, हकीकत बता रहा हूँ ये लाइफ की, जिससे तुम उम्मीद रखोगे ना वही तुम्हारी मार जाएगा पीछे से। तो गाइस देखो मेरा छोटा सा बस मकसद वीडियो से यही था मैंने अपनी लाइफ है वो क्या कहते हैं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। क्योंकि जब होता है ना कि जब खुद पे बीतती है तो ही समझ आता है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। राम राम भाइयों।